बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर से मुताल्लिक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या, बुक्स कौन सी हैं और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर इंग्लिश। इसमें बुक्स लिखी हैं। बुक्स में बुक 1 है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज, लेसन हम जिनको कहते हैं वो है। इसके साथ है बुक 3। उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है ये प्लेज है, 1 एक्ट प्लेज है ये। दूसरा है इसमें पोइम्स। प्लेस टोटल 3 है, पोइम्स जो है ये 20 हैं। अब आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेसन्स में से, पोइम्स में से, प्लेज में से आता क्या है। तो पेपर पैटर्न ये है, इसके 2 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है इट्स ऑफ 20 मार्क्स, सब्जेक्टिव जो है ये 80 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, इसमें सिनोनिम्स जो हैं वो 10 नंबर के होंगे और बुक 1 से 6 होंगे सिनोनिम्स, प्लेस में से 2, पोइम्स में से भी 2 ही होंगे, यानी 6 प्लस ये 2 and 2 ये 10 हो गया मार्क्स। इसके बाद है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है ये 5 नंबर के, ये सिर्फ 2 पोर्शन से आते हैं। 3 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे बुक 1 से, प्लेस में से आएंगे 2 एमसीक्यूज, टोटल 5 हैं ये। और इससे आगे है वर्ब करेक्शन, और ये वर्ब करेक्शन जो है ये 5 नंबर की है। इससे पहले आप लोगों ने मैट्रिक में भी वर्ब करेक्शन की, उस टाइप की ही है ऑलमोस्ट। उसमें टेंसेस जो है वो भी होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस भी उसमें शामिल होंगे। तो टोटल 5 मार्क्स की होगी ये वर्ब करेक्शन। अब आते हैं जी सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव जो है ये आपको पहले भी बताया कि ये 80 मार्क्स का है। इसमें लेटर और एप्लीकेशन, इसके 10 नंबर हैं। यानी बोर्ड के पेपर में एक लेटर या एक एप्लीकेशन, यानी और के साथ आती है, एप्लीकेशन अटेम्प्ट करें या लेटर अटेम्प्ट करें, इसके 10 मार्क्स हैं। नंबर 2 है स्टोरी राइटिंग। इसमें 2 स्टोरीज आती हैं, उनमें से एक अटेम्प्ट करनी होती है, लेकिन 2 स्टोरीज का मॉरल दिया होता है, उनमें से किसी एक मॉरल पे स्टोरी लिखें। और आपको यह भी बताएंगे कि स्टोरी कैसे लिखनी है, और बोर्ड में जो 10 मार्क्स की स्टोरी है या लेटर है, इसकी मार्क्स की डिवीजन क्या है। इसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड्स। ये भी मैट्रिक में किए हैं बच्चों ने, बट इसमें फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा है। फिर है जी पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन जो है ये मोस्टली बुक 1 से ही आती है। 2 या 3 लाइंस दी होती हैं 5 नंबर की, उसको पंक्चुएट करना होता है। उसमें कॉमास हैं, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, उसको मतलब रेगुलेट करना होता है लाइंस को। इसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन। ये 20 पॉइंट्स जो आप लोगों को बताई हैं, ये 20 पॉइंट्स, इसमें किसी एक पोइम से 3-4 लाइंस का स्टैंजा होगा और उस स्टैंजे को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। यानी उसमें आप रेफरेंस भी लिखेंगे, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी लिखेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। अब इसकी भी मार्क्स की डिवीजन है 5 नंबरों के लिए, कि 5 मार्क्स जो है ये कैसे डिवाइड करेंगे वो एक्सप्लेनेशन के लिए।
इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। बुक 1 से उर्दू का इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होगा किसी भी लेसन से, वो मुख्तलिफ है, समटाइम्स वो शॉर्ट देते हैं, समटाइम्स थोड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देते हैं, उसका उर्दू में तर्जमा करना है। और इसके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, 15 नंबर हैं इसके। लेकिन इसके लिए भी मार्किंग में उन्होंने थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि किस तरह के बच्चे, मतलब किस तरह की ट्रांसलेशन लिखेंगे तो उनको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। ये नीचे लिखा भी हुआ है, इंग्लिश इनटू उर्दू, ये बुक 1 से होगा पैराग्राफ। अब है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। इनके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो 30 है। ये नीचे इसकी डिवीजन लिखी हुई है। बुक 1 से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे 6, 2 × 6 12, प्लेस में से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे 5, 2 + 5 इसमें 10 होंगे, पॉइंट्स में से 4 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, 2 × 4 8 होंगे। तो ये 12 और 10 22 और 8 23 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। अब चलते हैं पेपर इवैल्यूएशन की तरफ कि पेपर जो है उसकी मार्किंग कैसे होती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और ट्रांसलेशन जो है ये हम देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं 30 और ट्रांसलेशन के हैं 15। तो इसमें हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का होगा, यानी 15 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे वो 30 मार्क्स के हो जाएंगे। अब मार्किंग क्राइटेरियन क्या है? 2 नंबर का एक आंसर होगा, वो मार्किंग होगी 1.1 से, 1+1 से। ये लिखा हुआ 1+1, यानी शॉर्ट आंसर के जो 2 नंबर हैं उसमें इंफॉर्मेशन का 1 नंबर होगा कि कितना टू द पॉइंट आंसर लिखा है। ग्रामर का भी 1 नंबर होगा। अब इसमें ग्रामर जो है वो टेंसेस और उसके साथ स्पेलिंग्स भी हैं। तो जो बच्चे इंफॉर्मेशन और ग्रामर दोनों चीजों की केयर करते हैं, ध्यान और एहतियात से लिखते हैं, उनको मार्क्स फुल अवार्ड होते हैं, 2 मार्क्स। अब है जी ट्रांसलेशन। इसके लिए बोर्ड की इंस्ट्रक्शन ये है कि 15 मार्क्स की ये ट्रांसलेशन है। जब उर्दू में बच्चे ट्रांसलेट पैराग्राफ को करेंगे, नंबर 1 उसके लिए ये है कि बामुहावरा तर्जुमा होना चाहिए। नंबर 2 जो है उसमें लैंग्वेज भी अच्छी यूज करें। अक्सर और बेशतर ये होता है कि बच्चों की उर्दू कमजोर है, उसमें फिर ये होता है कि उर्दू के इमला के अल्फाज भी गलत लिख देते हैं। तो इसमें मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम लेने के लिए, यानी 14 जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मिलते हैं। सम टीचर्स जो हैं वो मतलब फुल मार्क्स भी दे देते हैं इसके। तो उसके लिए हमें बामुहावरा तर्जुमा लिखना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस लिखा है एक कि बामुहावरा कैसे होता है, उसके लिए ये 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक्चुअली ये एक ही सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है हम जाया करते थे तब स्कूल। बामुहावरा इसका जो बनेगा वो ये होगा हम तब स्कूल जाया करते थे, इसलिए कि उर्दू के सेंटेंस में वर्ब जो हम यूज करते हैं वो आखिर में यूज करते हैं। तो ये जाया करते थे जो ये वर्ब है, तो इस तरह से बामुहावरा बच्चे लिखेंगे अगर तर्जुमा, तो फिर उनको मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। और खास तौर पर इमला की गलती कोई नहीं करनी। तो ये इसमें कुछ था पेपर पैटर्न के बारे में। अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताएंगे कि बुक्स को रीड आउट कैसे करना है, उसे प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके लिए यह है कि
आप लोग हमारे चैनल को इंग्लिश बाय सईद चावला इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपको इंग्लिश लैंग्वेज से मुताल्लिक बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे, आप उससे एंजॉय भी करेंगे और नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।